भी आप लॉन में, पार्क में घूमने निकले हो बाहर, आपको छोटे छोटे मशरूम जैसी चीजें जो है वो दिखती हैं। कुछ फंगस एडिबल भी होते हैं जो खाए जाते हैं। फंजाई का बहुत जगहों पे इस्तेमाल होता है। तो आज हम इन्हीं ब्यूटीफुल ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानेंगे जिन्हें किस किंगडम में रखा गया है, दैट इज फंजाई, राइट। चलिए देखते हैं। फंजाई इन आवर एवरीडे लाइफ, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमें कहां कहां देखने को मिलते हैं ये फंजाई। मशरूम्स, भाई आप में से बहुत से बच्चे होंगे जिन्हें बहुत पसंद होंगे मशरूम्स, राइट। मशरूम की सब्जी बनाई जाती है, बहुत सी चाइनीज डिशेस में मशरूम्स जो है वो ऐड किए जाते हैं। सो देयर मेनी पीपल हु एंजॉय मशरूम एज डेलिकेसीज। कुछ हो सकते हैं जिन्हें ना भी पसंद हो, एग्रीड, ज्यादातर लोगों को पसंद आते हैं मशरूम्स। देन ब्रेड मोल्ड, जिसका अभी अभी हमने जिक्र किया। भाई मैंने कहा ना कि ब्रेड में फफूंद लग जाती है, यहां पे दिखाया भी गया है कि ब्रेड के ऊपर ये जो हल्की हल्की सफेद और क्रीमिश ब्राउनिश ग्रेइश आपको दिख रही है, ब्रेड मोल्ड, राइट। पक्सीनिया ऑन व्हीट, गेहूं पर पक्सीनिया। देन लिचन्स या लाइकन्स, लिचन्स के बारे में भी हम जानेंगे कि फंजाई ने कुछ और ऑर्गेनिजम्स के साथ अपना एसोसिएशन बना लिया और उन्हें लाइशंस कहते हैं या लाइकन्स कहते हैं, लिचन्स कहते हैं, जैसे भी आप प्रोनाउंस करें। पेनिसिलियम, वेरी इंपॉर्टेंट, लिखिए साथ के साथ ये शब्द पेनिसिलियम, PENI, पेनी, CILLIUM, पेनिसिलियम। आपको याद होगा, आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलियम, एंटीबायोटिक। याद आ रहा है कुछ कुछ? डिस्कस करेंगे हम इस चीज को भी। सो फंजाई हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम कहां कहां देखते हैं या सुनते हैं, इसका हमने जिक्र करा। कुछ फंजाई ऐसे भी होते हैं बेटा जो पैरासाइट्स होते हैं। कई बार आपने सुना होगा ना कि भाई फंगल इन्फेक्शन हो गया है पैरों की उंगलियों में या कई बार कोहनियों में हो जाता है, छोटे बच्चों में खास करके, बिकॉज मिट्टी में खेलते हैं वो, है ना। फंगल स्पोर्स जो है आकर के अगर सेटल हो जाए बॉडी पे, ग्रो करने लगते हैं नाखूनों के नेल बेड्स पे, या इवन स्कैल्प में भी रिंग वर्म्स भी आपने सुने होंगे। सो कई फंजाई ऐसे हैं जो नुकसानदायक भी हैं, कई फायदे वाले भी हैं, कई खाए भी जाते हैं। हमारे सामने है जी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड सेल टाइप के आधार पे कि उनमें किस तरह का सेल्स पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक हैं या यूकैरियोटिक हैं। सेल टाइप के आधार पे हमने देखा जी, हमारे पास है किंगडम फंजाई जो कि यूकैरियोट्स हैं। बाकी किंगडम भी आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे, प्लांटे यूकैरियोटिक, एनिमेलिया यूकैरियोटिक, मोनेरा प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक ये शब्द बार बार हम जिक्र करते हैं। प्रोकैरियोट्स में जो है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते। यूकैरियोटिक सेल्स एडवांस्ड सेल्स हैं, उनसे बेहतर हैं। पहली बात जो हमने जानी फंजाई के बारे में कि फंजाई यूकैरियोट्स हैं, लिख लीजिए साथ साथ, फंजाई यूकैरियोट्स हैं। किंगडम फंजाई विटेकर ने दिया जी, हमने जिक्र किया था कि विटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था उसमें क्या क्या है, किंगडम फंजाई, प्लांटे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया। ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है कि किंगडम फंजाई इंट्रोड्यूस किसने करा, विटेकर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं जी, माइकोटा भी कहते हैं इन्हें, राइट। किंगडम फंजाई वी यूज अनदर टर्म माइकोटा ऑल्सो, अगर आप याद रख सके वेल एंड गुड। माइकोलॉजी इंपॉर्टेंट, माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंजाई। देखिए बायोलॉजी में कई बार ऐसे सवाल भी पूछ लिए जाते हैं मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स में कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को क्या कहते हैं, बता सकते हैं आप? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड व्हाट? एक बार मैंने अपने सेशंस में जिक्र किया था इसका। इंसेक्ट्स, द ओनली इनवर्टिब्रेट्स कैपेबल ऑफ फ्लाइट, कीड़े मकोड़े जिन्हें हम कह देते हैं, इंसेक्ट्स की स्टडी को क्या कहते हैं? दीजिए जवाब जल्दी से, एंटोमोलॉजी, राइट। ऐसी टर्म्स कई बार पूछ लेते हैं। स्पॉन्जेस की स्टडी को क्या कहते हैं? पैराजूओलॉजी। निडेरियंस की स्टडी को नाइडोलॉजी। वर्म्स की स्टडी हेलमिंथोलॉजी। ऐसे ही फंजाई का स्टडी होता है बेटा माइकोलॉजी, याद रहेगा। एक और टर्म हमने नोट्स में लिख लिया, माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंजाई। यूकैरियोटिक डीकंपोजर्स हैं। डीकंपोजर्स का मतलब होता है जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे, सड़ी गली चीजों पे फीड कर लेते हैं, डीकंपोज कर देते हैं, एक तरह से रिसाइकल कर देते हैं। देखिए अल्टीमेटली क्या है, हर चीज, सब जीवन उन्हीं 5 तत्वों से मिलकर के बना है, आप जानते हैं। जो भी चीजें
सॉइल में से ली गई हैं, एनवायरमेंट में से ली गई हैं। जब कोई जानवर मर जाता है, मृत्यु हो जाती है, डेड एंड डिकेइंग मैटर वापस नेचर को लौटा दिया जाता है। सो फंजाई बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डीकंपोजर्स के रूप में। आप खुद ही सोच करके देखिए, अगर रिसाइकलिंग ऑफ द मटेरियल, डेड एंड डैमेज्ड मटेरियल का नहीं होगा रिसाइकलिंग, सो ये कितनी खराब बात हो जाएगी, है ना। तो चीजों को डिकंपोज करने के लिए भी तो कुछ ऑर्गेनिजम्स जरूर चाहिए। फंजाई वो काम बहुत बेहतरी से करते हैं। मल्टी सेलुलर है एक्सेप्ट यीस्ट, राइट। यीस्ट के अलावा मल्टी सेलुलर है बाकी सभी फंजाई। यीस्ट का भी इस्तेमाल कई जगहों पे होता है कमर्शियली, आप जानते हैं, राइट। बेकिंग प्रोसेसेस में, ब्रूइंग में, बहुत सी जगह हैं, बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसमें हम यीस्ट इस्तेमाल करते हैं। सैक्रोमाइसिस, स्पेलिंग लिखने की कोशिश कीजिए सभी फ्यूचर डॉक्टर्स। अच्छा लगता है नहीं शब्द सुनना जब कोई आपको कहता है भाई ये तो फ्यूचर डॉक्टर हैं, ये तो मेडिकल स्टूडेंट है, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। दिस वर्ड मेडिकल इटसेल्फ गिव्स यू काइंड ऑफ एनर्जी, इट रियली ओपन्स योर आईज, है ना। ऐसा लगता है ना, चमक सी आ जाती है आंखों में ये सुन करके मेडिकल स्टूडेंट है ये तो। वो सफेद कोट, वो स्टेथोस्कोप जब आपके गले में होगा, वो लम्हे ही कुछ और होंगे। सैक्रोमाइसिस वापस लौटते हैं जी। यीस्ट पे मेहनत करना जरूरी है, बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती। सफलता के लिए सीढ़ियां लेनी पड़ती हैं। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। याद रखिएगा, सक्सेस के लिए, सफलता के लिए एलिवेटर्स नहीं होते, स्टेयर्स लेनी पड़ती हैं, राइट। नाउ सेल वॉल जो है दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड अदर पॉलीसैकेराइड्स। टर्मिनोलॉजी लिखेंगे, किंगडम फंजाई में सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। काइटिन क्या है? जब हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे ना, उसमें काइटिन का जिक्र आएगा। इट इज अ पॉलीसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट्स तो आपने सुने हैं, है ना। कार्बोहाइड्रेट्स कई तरह के होते हैं, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। सैकेराइड शब्द का मतलब होता है शुगर। पॉलीसैकेराइड मतलब बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल्स मिलकर के एक पॉलीसैकेराइड बनाते हैं। होमोपॉलीसैकेराइड, हेट्रोपॉलीसैकेराइड, ये सारी चीजें बायोमोलिक्यूल्स में हम पढ़ेंगे। याद रखिएगा, काइटिन, राइट। काइटिन जो है सेल वॉल का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है फंजाई में। अदरवाइज हम पढ़ेंगे कि भाई सेलुलोज जो है वो भी सेल वॉल का कंपोनेंट है, राइट। नाउ स्टोर्ड फूड क्या है? ग्लाइकोजन एंड ऑयल बॉडीज। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, फंजाई का स्टोर्ड फूड मटेरियल ग्लाइकोजन है एंड ऑयल बॉडीज। अच्छा, ये स्टोर्ड फूड मटेरियल वाली बात भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। प्लांट्स में स्टोर्ड फूड मटेरियल स्टार्च, एनिमल सेल्स की बात करें ग्लाइकोजन। क्या आप जानते हैं हमारे शरीर में भी स्टोर्ड फूड मटेरियल ग्लाइकोजन की फॉर्म में है। एवरी ग्रोइंग टिश्यू ऑफ द बॉडी is capable of storing at least some amount of glycogen, but liver and muscle cells can store large amount of glycogen, right? प्लेसेंटा भी ग्लाइकोजन स्टोर कर लेता है ह्यूमन बॉडी में, किडनीज भी ग्लाइकोजन स्टोर करती हैं, लिवर और मसल में लार्ज अमाउंट में होता है। सो ग्लाइकोजन क्या है? जानवरों में, एनिमल्स में रिजर्व फूड मटेरियल। यहां पे हमें फंजाई में भी ग्लाइकोजन देखने को मिल रहा है। ओके, ठीक है, इतनी बात समझ आई? मजा आया इतना जानने में? अभी तक मैंने क्या बोला? हम किंगडम फंजाई के बारे में पढ़ रहे हैं। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं फंजाई, राइट जी, जो सेल टाइप है इनमें यूकैरियोटिक है। मल्टीसेलुलर है ज्यादातर, यूनिसेलुलर में हमने ईस्ट का एग्जांपल पढ़ा। डीकंपोजर्स हैं फंजाई, एवरीडे लाइफ में हमें कई जगह में देखने को मिलते हैं। एक छोटा सा सवाल हो जाए, चलेगा? चलो देखते हैं जी कौन बताता है सबसे पहले हमें। द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ। फंजाई में सेल वॉल किससे बनी होती है? सेलुलोज, काइटिन, पेप्टिडोग्लाइकन, सिलिका। कम ऑन क्विकली, वेरी इजी क्वेश्चन, अभी अभी जिक्र करा है इसका। द सेल वॉल इन फंजाई इज मेड अप ऑफ, आंसर इज व्हाट? लिख लिया? ग्रेट, द आंसर इज काइटिन। द सेल वॉल इन फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटिन। हम जानेंगे काइटिन के बारे में। पॉलीसैकेराइड है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का पॉलीमर होता है। चलो फंजाई के हैबिटेट का जिक्र करते हैं कि भाई कहां पाए जाते हैं ये। कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब बहुत सारी जगहों पे कॉस्मोपॉलिटन है ये। कॉस्मोपॉलिटन शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं जब एक वैरायटी ऑफ हैबिटेट में वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलता है। फ्यू एक्वेटिक बट मोस्टली टेरेस्ट्रियल। कुछ फंजाई एक्वेटिक हैं। बेटा एक्वेटिक शब्द जहां भी आएगा, ऑल
माई फ्यूचर डॉक्टर्स, एक्वेटिक का मतलब है पानी में पाए जाना, राइट? जो ऑर्गेनिज्म पानी में मिलता है, एक्वेटिक टर्म यूज करते हैं उसके लिए, ठीक है? टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पे रहने वाले। सो फ्यू एक्वेटिक, कुछ एक स्पीशीज हैं जो एक्वेटिक हैं, बट मोस्टली टेरेस्ट्रियल है, ज्यादातर टेरेस्ट्रियल है। और बहुत से फंजाई आपने देखे भी होंगे। टेरेस्ट्रियल फंजाई के उदाहरण देखते हैं हम। जो टेरेस्ट्रियल फंजाई हैं बेटा, वो कॉप्रोफिलस हो सकते हैं। कॉप्रो इज रेफरिंग टू डंग, एक्सक्रीटा जैसे हम कह देते हैं ना, कॉप्रोफिलस। कई जानवर भी कॉप्रोफेगस होते हैं, विच फीड ऑन द फीसिस, दैट्स कॉल्ड कॉप्रोफेजी, है ना? जैसे पिग के बारे में आपने पढ़ा होगा, कॉप्रोफेगस है। यहां पे हमारे पास टर्म है कॉप्रोफिलस, दैट इज इनहैबिटिंग डंग, जो कि डंग में या गोबर जिसे हम कह देते हैं उसमें पाए जाते हैं। देन कॉर्टिकोलस, कॉर्टिकोलस टर्म है जो पेड़ों के तनों पे, बार्क पे जो है वो ग्रो करते हैं। अनदर टर्म इज एपीजाइलिक, एपीजाइलिक मींस विच आर ग्रोइंग ऑन वुड। सो ये कॉस्मोपॉलिटन है, डिस्ट्रीब्यूशन पे कई जगहों पे है, डेड एंड डेकेइंग मैटर पे, ट्री के बार्क्स पे, देन लकड़ी पे, डंग पे। दे प्रेफर वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, ह्यूमिड मतलब नमी, नमी वाली जगह होनी चाहिए, और हल्का जो है तापमान, वार्म हो, गर्म हो, वो उनके लिए फेवरेबल है, राइट जी? उनके ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। ओके, चलो फंजाई के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अभी तक हमने क्या देखा? उनका हैबिटेट कॉस्मोपॉलिटन है डिस्ट्रीब्यूशन में, थोड़े एक्वेटिक होते हैं, ज्यादातर टेरेस्ट्रियल है। टेरेस्ट्रियल में भी हमने टर्म्स देख ली कि भाई डंग में पाए जा सकते हैं, पेड़ों के तने पे ग्रो कर सकते हैं, लकड़ी कहीं पुरानी पड़ी हुई है, गली सड़ी, जहां पे गर्मी हो, थोड़ा गर्म तापमान हो और नमी हो, ह्यूमिड हो प्लेस, वहां पे फंजाई के लिए फेवरेबल एनवायरमेंट है ग्रो करने के लिए। स्ट्रक्चर का जिक्र करते हैं जी। फिलामेंटस बॉडी ऑफ द फंजाई इज कॉल्ड हाइफे। वो जो ऐसे फिंगर लाइक प्रोसेसेस हैं, फिलामेंट्स जो हैं उनके, दे आर कॉल्ड व्हाट? हाइफे। याद रखेंगे, एक और टर्म आ गई। टर्मिनोलॉजी घबराना नहीं है, सीख जाएंगे आप धीरे धीरे बाय प्रैक्टिस। बस इंटरेस्ट बनाए रखिए इसमें, एक दिलचस्पी बनाए रखिए, राइट जी? सो द फिलामेंटस बॉडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड हाइफे। ध्यान से देखिए, सेप्टेट हाइफे, सिनोसिटिक हाइफे, जिक्र करेंगे अभी इनका आगे हम। द नेटवर्क ऑफ हाइफे इज कॉल्ड माइसीलियम। जैसे एक फिलामेंट है, वो तो हो गया हाइफे। जब ढेर सारी फिलामेंट्स का नेटवर्क बन गया, वो जाल फैल गया, उसके लिए शब्द यूज करते हैं बेटा माइसीलियम। लिखेंगे जल्दी से, माइसीलियम, MYCELIUM, माइसीलियम। हाइफे दो प्रकार के होते हैं, हाइफे के टाइप्स, सेप्टेट एंड दूसरे हैं नॉन सेप्टेट और सिनोसिटिक। दोनों में अंतर क्या है? अच्छा, सेप्टा शब्द का मतलब होता है पार्टीशन, जैसे ये एक पार्टीशन, ये दूसरा पार्टीशन, तीसरा। तो जहां भी कहीं दीवार बना दी हमने, विभाजित कर दिया, उसे सेप्टा वर्ड यूज करते हैं हम उसके लिए। सेप्टेट हाइफे एंड नॉन सेप्टेट और द सिनोसिटिक। अब आपके सामने ये खूबसूरत स्लाइड है, ध्यान दीजिए इस पे। पहले मैं आपको बताता हूं सेप्टेट हाइफे। देखो, सेप्टेट में आपको बीच में यहां पे पार्टीशन नजर आ रही है। जैसे मैंने सेप्टेट दिखाना हो ना, सपोज करते हैं जी, ये एक हाइफा दिखाया हमने, ये देखिए उसके बीच बीच में मैं जो पार्टीशन दिखा रहा हूं वो सेप्टा है, सेप्टेट हाइफे। न्यूक्लियस अलग अलग नजर आ रहा है उसमें, है ना? जो सिनोसिटिक होंगे या जो नॉन सेप्टेट हैं, उसमें हमें ऐसे लगेगा कि एक लंबा सा स्ट्रक्चर है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, वो सिनोसिटिक कह देते हैं। वहां पे बीच की दीवारें या वो पार्टीशंस नहीं है, राइट? फिलामेंट्स आर कॉल्ड व्हाट? दे आर कॉल्ड हाइफे। नेटवर्क ऑफ हाइफे, माइसीलियम। हाइफे के दो प्रकार, सेप्टेट, नॉन सेप्टेट। नॉन सेप्टेट के लिए ही सिनोसिटिक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, याद रखेंगे। सिनोसिटिक स्पेलिंग ध्यान से लिख लेंगे। फंजाई का स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया, अब हम आते हैं फंजाई की न्यूट्रिशन के बारे में। दे आर ए क्लोरोफाइलस एंड दे आर हेट्रोट्रॉफिक। इंपॉर्टेंट है जी, अंडरलाइन कर रहे हैं, फंजाई आर ए क्लोरोफाइलस, राइट? नाम से अंदाजा लग रहा है, ए क्लोरोफिलस, राइट? एंड दे आर हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर आधारित होते हैं, which depend on others for their food, right? जैसे हम animals, we humans, we are also heterotrophs, right? So fungi, they are heterotrophs. अब ये heterotrophic nutrition भी अलग अलग प्रकार का है। देखिए, ये तीन टर्म्स कौन कौन सी हैं जी? सेप्रोफिटिक, पहले भी ये टर्म हम पढ़ चुके हैं, सेप्रोफिटिक। नंबर 2 पे क्या है?
पैरासिटिक, नंबर 3 सिम्बायोटिक। पैरासिटिक वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो किसी दूसरे के शरीर पे बाहर या अंदर, एक्टोपैरासाइट एंडोपैरासाइट दोनों तरह के हो सकते हैं। सो पैरासाइट वो होता है विच डिराइव्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द बॉडी ऑफ द होस्ट। सेप्रोफिटिक अभी हम पढ़ेंगे, ऐसे ही सिम्बायोटिक भी होते हैं। 3 टर्म्स आगे जी हमारे पास। आई होप रनिंग नोट्स साथ साथ बना रहे हैं आप। लिखना बहुत जरूरी है बायोलॉजी में। जितने अच्छे आप लिसनर हो उतने ही अच्छे आपको राइटर भी होना है। राइटर इन द सेंस कि सुन करके सही शब्दों को कॉपी पे उतार लें, दैट इज इंपॉर्टेंट। चलो अब मैं आपको बताता हूं सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन फंजाई में। सेप्रोफिटिक से मतलब है दे एब्सॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द डेड सबस्ट्रेट्स। जो डेड एंड डैमेज्ड सड़ी गली चीजें हैं वो उन पे फीड कर जाते हैं, सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को एब्सॉर्ब कर लेते हैं। सेप्रोफिटिक फंजाई आपके सामने एक खूबसूरत सी ये तस्वीर भी नजर आ रही है। So basically they're doing what? They break down and recycle dead plant and animal matter. Break down करना और recycle करना, एम्फेसिस दे रहा हूं बेटा, रिसाइकलिंग बड़ा जरूरी है। अगर मटेरियल का रिसाइकलिंग नहीं होगा तो आप खुद ही देखिए ना कितना ओवर क्राउडिंग हो जाएगा, कितना डेड एंड डैमेज्ड मैटर चारों तरफ इकट्ठा हो जाएगा, कितनी गंदगी फैल जाएगी उसे। अगर फंजाई सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के जरिए उस डेड डैमेज्ड प्लांट एंड एनिमल मटेरियल को रिसाइकल नहीं करेंगे तो। सो फंजाई का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे इकोसिस्टम में। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइट वर्ड पहले से मैंने बता दिया, दे एब्सॉर्ब नरिशमेंट फ्रॉम द बॉडी ऑफ द लिविंग होस्ट। जो एक अक्लमंद पैरासाइट होता है ना, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, वो ये कभी नहीं चाहेगा कि जिस होस्ट के शरीर पे वो है उसकी मृत्यु हो जाए। भाई अगर होस्ट मर गया तो वो पैरासाइट खुद भी तो मर जाएगा। सो एक अक्लमंद पैरासाइट वो है जो होस्ट के शरीर से न्यूट्रिशन ले, शेल्टर ले, मजा करे, रिप्रोड्यूस करे और समय आने पे उस होस्ट को छोड़ के फिर नए होस्ट को पकड़ ले। राइट, इंटरेस्टिंग बात है ना। बायोलॉजी में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें, एक्सप्लोर करने की आदत जरूर रखो। हमेशा कहता हूं जब मेरे लेक्चर्स अटेंड करते उसके बाद डेली प्रैक्टिस पेपर डीपीपी तो करना ही है आपको, थोड़ा और भी एक्सप्लोर करो, है ना। कितने सारे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो होते हैं वहां पे एक्सप्लोर जरूर कीजिए। राइट नाउ पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का जिक्र कर रहे हैं जी। दे एब्सॉर्ब नरिशमेंट फ्रॉम द लिविंग होस्ट, होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं। पैरासाइट जो है वो होस्ट को नुकसान पहुंचाता है। पैरासाइट होस्ट के लिए टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज कर सकता है, उसकी इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस को एब्सॉर्ब कर जाता है। समटाइम्स द पैरासिटिक फंजाई दे किल द होस्ट। कई बार ऐसा होता है कि कुछ पैरासिटिक फंजाई ऐसे हैं जो होस्ट को मार डालते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है जी सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। हमने कहा कि फंजाई में हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, एग्रीड। उस हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हमने अलग अलग डिवाइड करा, सेप्रोफिटिक, उसके बाद पैरासिटिक और अब सिम्बायोटिक। क्या कहता है जो सिम्बायोटिक? फंजाई दे फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद ऑर्गेनिजम्स टू डिराइव नरिशमेंट। और ऑर्गेनिजम्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना लेते हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट जो कि क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछा जाता है। सो भाई लिख देते हैं यहां पे ताकि आपको ध्यान रहे कि सर ने बताया था कि इंपॉर्टेंट है। माइकोराइजा, माइकोराइजा क्या है? एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। कई फंजाई ऐसे हैं जो हायर प्लांट्स की रूट्स जो हैं, जड़ें जो हैं, उनके साथ एसोसिएशन बना लेते हैं, उसे माइकोराइजा कहते हैं। अच्छा देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आप एक जंगल इमेजिन कीजिए कि भाई ढेर सारे पेड़ पौधे हैं, उसमें बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ भी हैं, उनकी जड़ों में, उनकी रूट्स जो है जमीन के अंदर जो है, वहां पे कुछ फंजाई ने आपस में नेटवर्क बना दिया, पूरा एक जाल फैला दिया है। तो आप सोच करके देखिए ना, एक तरह से वो पूरे जंगल के सभी पेड़ जो हैं एक तरह से आपस में एसोसिएशन में आ गए, कम्युनिकेशन में आ गए। उस माइकोराइजा के जरिए हो सकता है वो किसी प्रकार के सिग्नल्स भी भेज रहे हों। कई प्लांट्स इतने चालाक हो सकते हैं कि वो चाहेंगे दूसरा प्लांट ग्रो ना करे, तो हो सकता है कोई हार्मफुल सिग्नल्स के जरिए जा रहा हो, है ना। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली ना मैंने, आपको क्यूरियोसिटी जगा दी। सो आप देखिए कि जंगल में जो अलग अलग पेड़ आपको दूर दूर नजर आ रहे हैं वो एक्चुअल में शायद दूर नहीं है, वो जमीन के नीचे एक दूसरे के साथ क्लोज कांटेक्ट में है। इन माइकोराइजा के जरिए उनमें संपर्क स्थापित हो रखा है, जैसे कि हमारे शरीर में न्यूरॉन्स के जरिए जो है सिग्नल्स पहुंचते हैं। राइट, माइकोराइजा एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई मैंने आपको। एक और टर्म ये भी इंपॉर्टेंट है, लाइचन्स या लिकेंस जो आप बोलते हैं। लाइचन्स
एसोसिएशन ऑफ एल्गे विद फंजाई, एल्गी का और फंजाई का एसोसिएशन, लाइकन्स और लिचन्स एंड माइकोराइजा, फंजाई विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। लिचन्स भी आपने ग्रो करे हुए जरूर देखे होंगे। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग सी चीज दिखाई हुई है, फंजाई और दूसरी तरफ प्लांट, आपस में एसोसिएशन, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, यही तो खेल है सारा। नेचर में एक बड़ी खूबसूरती से आपस में साइकिल बना हुआ है। एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो एमिट आउट करी गई चीजें, एक्सक्रीट आउट करी गई या सिक्रेटेड चीजें दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो आपस में मिलजुल करके ये ऑर्गेनिजम्स इस नेचर का संतुलन बनाए हुए हैं। टाइप्स ऑफ माइकोराइजा, एक्टोमाइकोराइजा, एंडोमाइकोराइजा। एक्टो मतलब बाहर और एंडो मतलब जो डीपली अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं, फंगल हाइफे। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइकोराइजे, एक्टो एंड एंडो। सो इधर देखिए जी, आप देख पा रहे हैं किस प्रकार ये रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के अंदर डीपली पेनिट्रेट करते जा रहे हैं। जो सिर्फ बाहर बाहर रहेंगे वो हो गए एक्टोमाइकोराइजा, जो जड़ों के अंदर डीपली पेनिट्रेट करके चले गए दैट इज एंडोमाइकोराइजा। ठीक है जी, क्लियर हो गया। स्पेलिंग भी लिख ली आपने, ये बड़ी खूबसूरत सी स्लाइड भी देख ली, मजा आता है ना। बायोलॉजी में एनिमेशंस, वीडियोस, खूबसूरत स्लाइड्स आपकी क्यूरियोसिटी को और ज्यादा बढ़ा देते हैं और विषय को इंटरेस्टिंग कर देते हैं। क्वेश्चन टाइम, क्वेश्चन जरूरी है, जितना याद करा साथ के साथ एक आधा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो कॉन्फिडेंस बनता है और यह भी पता चलता है कि अल्टीमेटली जो बैटल आपने लड़नी है उसमें प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं। सिंपल सवाल, द एसोसिएशन ऑफ एल्गे विद फंजाई इज, फंगस का और एल्गे का एसोसिएशन क्या? इज इट हार्मफुल टू बोथ, दोनों के लिए नुकसानदायक है? बेनिफिशियल टू बोथ, दोनों के लिए फायदेमंद है? बेनिफिशियल टू एल्गे एंड हार्मफुल टू फंजाई, एल्गे के लिए फायदेमंद और फंगस के लिए नुकसानदायक? या फिर इट इज बेनिफिशियल टू फंजाई एंड हार्मफुल टू एल्गे? आई एम श्योर आपने आंसर ढूंढ लिया है। जो एसोसिएशन ऑफ एल्गे एंड फंजाई का हम जिक्र कर रहे हैं, लिचन्स या लाइकन्स, दैट इज बेनिफिशियल टू बोथ, राइट? फंगस के बारे में अभी तक क्या जाना, चलो जल्दी से क्विक रिकैप। फंजाई, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? विटैकर ने। हम पढ़ रहे हैं किंगडम फंजाई, जिसे माइकोटा भी कहते हैं, स्टडी ऑफ फंजाइज, माइकोलॉजी। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, डीकंपोजर्स हैं, ये मल्टी सेलुलर हैं ज्यादातर, कुछ यूनिसेलुलर भी होते हैं। यीस्ट, रोजमर्रा की जिंदगी में कई जगह हमें फंजाई जो है वो देखने को मिलते हैं। फंजाई का न्यूट्रिशन हमने देखा, सैप्रोफिटिक हो सकते हैं, फंजाई जो है वो पैरासाइट्स हो सकते हैं, सिम्बायोटिक में हमने माइकोराइजा एंड लिचन्स का जिक्र करा। ओवरऑल जब आप रिवाइज करके देखेंगे ना तो चीजें इतनी मुश्किल नहीं लगती। पहली बार जब कोई टर्म हमारे सामने आती है ना तब वो हमें थोड़ी सी घबराहट देती है, अदरवाइज ऐसा होता नहीं है। ह्यूमन ब्रेन की इनॉर्मस एबिलिटी है, पता नहीं कितने टेराबाइट, जीटाबाइट, गीगाबाइट हम स्टोर कर सकते हैं। आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। ह्यूमन बॉडी इज द परफेक्ट मशीन, नाउ यू शुड नो हाउ टू हैंडल इट। द प्रॉब्लम इज नेचर ने इतनी जबरदस्त मशीन जो है वो बना दी, लेकिन हमें उसका यूजर मैनुअल नहीं दिया। जैसे घर में हम कोई नया गैजेट खरीदते हैं, कोई मशीन खरीदते हैं तो एक यूजर मैनुअल आता है, उसके साथ लिखा होता है ये वाला बटन पहले दबाएं, ऐसे करें, ये मशीन ऐसे काम करती है, ये गड़बड़ हो जाए तो ये करना है। द प्रॉब्लम इज दैट दिस परफेक्ट मशीन डजंट हैव अ यूजर मैनुअल। आपको वो नहीं पता है। जो आपको मिल जाए ऐसा इंसान, एक गुरु मिल जाए जो आपको वो यूजर मैनुअल का एक एक पॉइंट क्लियर कट क्लैरिटी के साथ बता दे तो जीवन आसान हो जाता है। और यही काम मैं आपके लिए जरूर करूंगा, जितना भी कर पाऊंगा। बस विश्वास रख के चलिए, एक ट्रस्ट बना के चलिए। चलिए जी, रिप्रोडक्शन इन फंजाई, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। कई नई टर्म्स आएंगी आपके सामने, तो घबराना नहीं है आपने। अलग अलग प्रकार से जो रिप्रोडक्शन होता है फंजाई में, वो कौन कौन सा है? वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। 3 टर्म्स मिल गई हमें, कौन कौन सी जी? वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। पहले कौन सा डिस्कस करेंगे? वेजिटेटिव, राइट जी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के भी फर्दर सब टाइप्स हमें देखने को मिल रहे हैं। फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, फिजन। जो इस तरह से फ्लो चार्ट्स बना करके जो हम याद करते हैं ना, वो बड़ा बेहतर तरीका। दैट्स वेरी कन्वीनियंट एंड इजी, रिवीजन में भी आसान रहता है। पूरे पूरे सेंटेंसेस लिख करके नोट्स बनाना, उससे बेटर ऐसा होता है। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ऐसे चलेंगे, सो आप भी अपने फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं कि भाई एक ही चार्ट पेपर पे या हाफ ऑफ द चार्ट पेपर पे पूरा किंगडम फंजाई
एक पे किंगडम मोनेरा, एक पे किंगडम प्रोटिस्टा, वो आपके लिए आसान रहेगा, राइट? सो देखते हैं जी, वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन, बडिंग एंड फिजन। फ्रेगमेंटेशन क्या? फ्रेगमेंट्स का मतलब है भाई किसी चीज के टुकड़े कट जाना। फ्रेगमेंटेशन में क्या है? माइसीलिया, फंगल माइसीलियम याद है ना, दे सेपरेट इनटू फ्रेगमेंट्स। जैसे एक माइसीलियम, माइसीलियम क्या था? हाइफे तो याद है आपको, फिलामेंटस स्ट्रक्चर, द नेटवर्क ऑफ हाइफे इज माइसीलियम। उन माइसीलियम के टुकड़े हो जाते हैं, जैसा आपने ये देखा। सो दैट इज व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन। नेचर ने कई तरह के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में बनाए हुए हैं। ईच फ्रेगमेंट ग्रोज इनटू अ सेपरेट माइसीलियम। वो जो एक टुकड़ा कटा है फंगस के माइसीलियम का, वो ग्रो करके एक नया माइसीलियम फिर से बना देगा। बडिंग का क्या मतलब है? बडिंग, आपने जैसे बडिंग वर्ड आता है ना दिमाग में, तो बच्चों के दिमाग में आ जाता है हाइड्रा। बिल्कुल सही बात है, हाइड्रा किंगडम एनिमेलियम में हम पढ़ेंगे, फाइलम सीलन चरेटा या निडेरिया में हाइड्रा के शरीर पे एक नया बड उग जाता है। सो बडिंग जो है और भी कई ऑर्गेनिजम्स में है, जैसे हम यहाँ पे फंजाई का बात कर रहे हैं। A small outgrowth that is called bud forms on the parent cells, right? जैसे एक पेरेंट सेल है, सपोज मैं बना के दिखाता हूं, ये रहा एक पेरेंट सेल, इसके ऊपर पर ये एक छोटा सा आउटग्रोथ बना, वही बड कहलाता है। वो बड फिर अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। ईच बड ग्रोज इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। ईस्ट इसकी बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल है। सो अगर हमसे पूछा जाए ऐसे फंजाई का, ऐसे फंगस का नाम बताइए जिसमें कि बडिंग से रिप्रोडक्शन होता है, तो आप एग्जाम्पल दे देंगे ईस्ट। फिजन, cell divides into two by mitosis. What is mitosis? It's a type of cell division. तो एक सिंगल सेल दो भागों में विभाजित हो गया, दो डॉटर सेल्स बन गए माइटोसिस के जरिए। माइटोसिस टर्म से घबराना नहीं है, जब हम सेल साइकिल पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में कंप्लीट चैप्टर है सेल डिवीजन, सेल साइकिल, वहां पे माइटोसिस मियोसिस आपको बताया जाएगा। सो सेल डिवाइड्स इनटू टू बाय माइटोसिस। एमीबा में भी हमने पढ़ा है फिजन होता है, एमीबा में बाइनरी फिजन है, दो भागों में बट जाता है वो, है ना। प्रोटिस्टा याद कीजिए, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, ऑब्लिक बाइनरी फिजन। तो ये फिजन हमें यहां भी देखने को मिलता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो रहा है। और ये यूनिसेलुलर फंजाई ईस्ट जो है उसमें देखा जाता है। बडिंग भी देखा हमने ईस्ट में, और फिजन भी देखा हमने। रिप्रोडक्शन का जिक्र कर रहे थे, फंजाई में रिप्रोडक्शन की तीन ब्रॉड कैटेगरीज हमने देखी। कौन कौन सी? वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। वेजिटेटिव में क्या क्या देखा? फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, फिजन, राइट। साथ साथ याद करते जाइए, ऐसा
है चीजें। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिक्र करते हैं जी। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फंजाई में विद द हेल्प ऑफ अ स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स, चलिए जी। स्पोर फॉर्मेशन कैसे है? यहां पे ए सेक्सुअल स्पोर्स बन रहे हैं। अच्छा, स्पोर्स में बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आएगी।
आंसर इज कोनिडियोस्पोर। याद कीजिए, हमने स्पोरेंजियोस्पोर, कोनिडियोस्पोर, ओइडिया ए सेक्शन में पढ़े थे। चलो नेक्स्ट बढ़े आगे।
ना।